आइए आज फिर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा ने हम सबको अभी तक ज़िंदा रखा है। गुज़रे हफ्ते में भी बहुत से लोग हमारे बीच से रहलत कर गए। बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और बहुत से लोग अभी भी सीरियस कंडीशन के अंदर अस्पतालों में हैं। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि खुदा ने हमको सुरक्षित रखा है और हम उसके नाम की तारीफ़ और हमद कर पा रहे हैं। ऐसे वक्त में हमको खुदा का शुक्र अदा करना बहुत ही अहम हमारा हिस्सा है, क्योंकि जब खुदावन ने हमको इतनी बरकतें दी है, तंदुरुस्ती दी है, ये सांस जो हमको दिया गया है, उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ऐसे वक्त में जो कि पेंडेमिक पीरियड कहला रहा है, उस दौर में लोग अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिस्करेज्ड हैं, डिसहार्टन हैं। लेकिन हम फिर भी खुदा उनके नाम की तारीफ़ और हमद करते हुए अपना भरोसा उस पर रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे खुदा पर विश्वास करते हैं जो हमारी परवरिश करता है, देखभाल करता है, हमारा ध्यान रखता है। खुदा का कलाम हमको बतलाता है कि कैन ए मदर फॉरगेट द बेबी और द नर्सिंग चाइल्ड, दैट शी शुड हैव नो कंपैशन ऑन द सन ऑफ हर womb. Even these mother may forget, but as for me, I will never forget you. कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है, क्या ऐसा संभव है? और अगर वो भूल भी सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। इतना गहरा प्रेम परमेश्वर का हमारे साथ है। आज जो कि 5वां इतवार ईस्टर के बाद हम सेलिब्रेट करते हैं और मई मंथ का सेकंड संडे होता है, जिसको हम मदर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और हमें खुदावन का शुक्र अदा करना है क्योंकि उसने हमको छोड़ा नहीं है, वो हमें भूला नहीं है। आइए हम उसके नाम की तारीफ़ करें, हम करें। इस समय गाएंगे गीत, तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा।
आइए हम अशायर बानी की किताब को फॉलो करेंगे सेक्शन 3 से। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल, ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुद्दत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं क्योंकि हम अभी भी तंदुरुस्ती की हालात में हैं। खुदावन, तुझको अच्छा लगा कि हम लोग आज के दिन भी तेरे इस पाक नाम की तारीफ़ और हमद कर पा रहे हैं। तूने हमको संभाला है, तू हमारे साथ रहा है। हम ख़ास तौर से शुक्र करते हैं अपने अपने ख़ानदानों में, जो तूने हम सबको अपनी माँ दी है, जिस माँ के ज़रिए से हम इस दुनिया में आए हैं, जिसने हमारी परवरिश की है, हमारे साथ रही है खुदावन, और हमको हर तरह से संभाले रखा है। हम जानते हैं खुदावन कि ये एक बहुत बड़ी बात हम सबों के लिए है कि हम उस बड़ी गिफ्ट को जो तूने हमको दी है, तेरे नाम का धन्य कहते हुए तुझको मुबारक कह सकें। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ख़ानदानों के बीच से उनकी माँ को तूने अपने पास बुला लिया है, लेकिन जो कुछ खुदावन तूने उनके ज़रिए से उन ख़ानदानों में किया है, उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावन कि तू हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रख। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके 38 पद से। आज का गॉस्पेल पैसेज हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 38वें पद से लेकर 53वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 38 to 53। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गईं वे पूरी होंगी।
तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उनसे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया, और उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। जैसा मैंने आपको बताया कि हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज के संदेश के लिए हमने बुलाया है पूनम मैसी। हमारे बीच में सेंट स्टीफन चर्च में खिदमत देती हैं और साथ ही सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी सेवाएं देती हैं। हम उनकी इन सेवाओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज रेवरेंड पूनम मैसी खुदा के कलाम को हमारे लिए पेश करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जिन्होंने आज तक हम सबको और मुझे भी जीवित रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड सुरेश जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज मदर्स डे के ऊपर सरमन दे सकूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सबको अपने परिवार की तरफ से जय मसीह की बोलती हूँ। और आज मदर्स डे के दिन पर मैं सभी मदर्स को ग्रीटिंग्स देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दयालु और कृपालु हैं, अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के विशेष दिन के लिए, जब आज मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु, जीवन दान देते हैं। आपसे बड़ा और कोई नहीं है खुदावन, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे माता बच्चों को संभालती है खुदावन, आप हमें संभालते हैं। हर दिन हर नया जीवन आप देते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं कि आज जब हम वचन के ऊपर प्रकाश डाल दें प्रभु पिता परमेश्वर, वो आपकी तरफ से हो। आशीष में वचन हो, हम सभी आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना पिता मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आज के लिए जो मैंने वचन चुना है और जिसके ऊपर मैं बोलूँगी वो है मदर मेरी। मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में ही बोलूँ। और जब हम मदर मेरी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनके कैरेक्टर किस तरफ खींचती हैं कि हमें भी मदर मेरी की तरह अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए, उनके जैसा होना चाहिए। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 38 आयत में, कि मैं प्रभु की दासी हूँ। 48 में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। 50 वर्स में है, उसने दीनों को ऊंचा किया। 53 में है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ लौटा दिया। मरियम के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो उसकी ताकत, माता मरियम की जो ताकत थी, उनकी दीनता थी, उनकी स्पिरिचुअल भूख थी, हंग्री, जहाँ पर लिखा है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। और मदर मैरी, उनका जो विल था वो परमेश्वर के लिए ओपन था, ना कि उनका अपना विल अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका ड्रीम, उनकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाएं थी, उस चीज़ को उन्होंने ओपन किया। और इसीलिए कि उन समयों में जितनी भी कुंवारियाँ होती थी, हमेशा यही एक्सपेक्ट करती थी कि मसीह का जन्म, जो उद्धारकर्ता का जन्म होना चाहिए, वो हमारे द्वारा होना चाहिए। और मरियम की तो मंगनी हो चुकी थी ऑलरेडी, उसके पास कोई उम्मीद और आसरा नहीं थी, लेकिन तब भी उसका ध्यान
परमेश्वर की तरफ था। और वचन में हम देखते हैं कि मंगनी जब हो चुकी थी यूसुफ के साथ में, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आया शुभ संदेश लेकर के। क्यों शुभ संदेश उन्हीं के पास आया और परमेश्वर ने क्यों अपना मन, अपना ध्यान मरियम की तरफ लगाया? तो मरियम की जो सबसे बड़ी ताकत थी उसकी दीनता थी, उसकी दरिद्रता थी, उसकी आत्मिक भूख परमेश्वर के लिए। और मरियम के जैसा कोई भी औरत पैदा नहीं हुई, उनके जैसा पवित्र, त्याग करने वाली, भक्ति में जीवन जीने वाली और संयमी जीवन जीने वाली स्त्री। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। प्रार्थना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसा कि उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ कि स्त्री के घराने से एक वंश उत्पन्न होगा जो सांप के सिर को कुचलेगा। वो स्त्री कोई और नहीं, वो मदर मेरी थी। और उनके गर्भ में जो जीरा था, जो अपने आप में प्रोडक्टिविटी लाया, अपने आप में ग्रोथ लाया, वो उनकी पवित्रता के कारण हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो हम इस वचन में देखते हैं जो हमने पढ़ा है कि अगर मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर आशीष को प्राप्त करना है और हम आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को पवित्र करना होगा। पवित्र जीवन हम जिएंगे तभी हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर की आशीष आएगी, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी हमारे जीवन के अंदर, और तभी हम परमेश्वर को अनुभव करने पाएंगे। जैसा मदर मैरी ने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया। उनकी सबसे पहली ताकत उनकी पवित्रता ही थी। वो पवित्रता में जीवन को जीती थी। मरियम की तरह कोई नहीं था। इसलिए हमें भी अपने जीवन की जांच करनी है कि क्या मेरा जीवन पवित्रता का जीवन है, पवित्रताई का जीवन है। और जिनका जीवन पवित्रताई का जीवन होता है, ये पवित्रताई का जीवन हमें परमेश्वर से जोड़ता है, हमें परमेश्वर से मिलाता है। बगैर पवित्रताई के हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकते, ना ही महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर है क्या चीज़, परमेश्वर है कौन। मरियम का जीवन जो पवित्रताई से भरा हुआ था, इसीलिए उस पवित्रताई के कारण उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। वो पवित्र किन किन बातों में थी? मरियम आत्मा में पवित्र थी, वो बातों में पवित्र थी, वो अपने विचारों में पवित्र थी, अपने व्यवहार में वो पवित्र थी, लेन देन में पवित्र थी, अपने व्यवहार में पवित्र थी। आपसी जो उनका संबंध था, उन संबंधों में वो पवित्र थी। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। हम अपने आप अपना जीवन देखें, हमारे विचार, हमारी आत्मा, हमारा लेन देन, हमारा व्यवहार, हमारा संबंध, हमारे विचार कैसे हैं? क्या वो पवित्र हैं मरियम की तरह? एक माँ है, क्या हमारा विचार पवित्र है? क्या मेरा जीवन पवित्रताई के साथ गुजर रहा है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर को आनंद मिल रहा है? क्या मैं इस जीवन में परमेश्वर को अनुभव कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ? आज सब लोग हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, बगैर परमेश्वर के, जिसमें डर है, जिसमें भय है, जिसमें परेशानी है, जिसमें दुख है, जिसमें दर्द है। दुआ करते हैं, परमेश्वर कभी सुन लेता है, कभी नहीं भी सुनता परमेश्वर, लेकिन हम दुआ करते हैं। मरियम लगातार प्रार्थना में निरंतर लगी रहती थी। प्रार्थना कभी कम नहीं किया उन्होंने, लगातार हर सीजन में वो प्रार्थना करती थी। और वही प्रार्थना और वही पवित्रताई मरियम की ताकत थी। पवित्रताई जीवन मरियम की ताकत थी।
आज हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी ढाल क्या है? पवित्रताई का जीवन। पवित्रताई का जीवन जो मरियम ने जिया, वही जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया। उन्होंने पवित्रताई का जीवन जिया और मृत्यु पर फतेह पाई और सारे अधिकारों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पवित्रता का जीवन था। और जो लोग पवित्रता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उन्हीं को मिलता है। परमेश्वर अपना अनुभव उनको ही देता है, वो उनको ही आशीष देता है। हमारा परमेश्वर अपवित्र और दुर्गंध में जीवन को पसंद नहीं करता है। हमारे जीवन के अंदर कितनी अपवित्रता है, हमारे जीवन के अंदर कितने दुर्गंध हैं, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए हमें पवित्रताई का जीवन जीना ही होगा, आपको और मुझको परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए। हम अपनी तुलना किसी न किसी से करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं माँ हूँ तो मुझे मेरी तुलना मदर मेरी से करनी चाहिए। कोशिश करना है कि हम उनकी तक पवित्रताई तक पहुँच सके, परमेश्वर की इच्छा को अनुभव कर सकें। क्योंकि जो हम बातें करते हैं, जो बातें हम सीखते हैं, अपने परिवार को हम बताते हैं और परिवार और बच्चे उसी रास्ते पर चलते हैं, वही देखते हैं, वही सीखते हैं जो उन्होंने माता के जीवन में देखा है, जो अपनी मदर के जीवन में वो देखते हैं। अगर हमारा जीवन पवित्रताई का जीवन होगा तो हमारे बच्चों का भी पवित्रताई का जीवन होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि एक माँ का जीवन पवित्रताई का जीवन हो, उसका परिवार का जीवन पवित्रताई का जीवन है, उसके बच्चों का जीवन पवित्रताई का जीवन हो। और एक घर को, एक आत्मिक घर को बनाने के लिए माता का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा संसारिक घर अच्छा तो हम बना लेते हैं, लेकिन आत्मिक घर, क्या हमने अपना लाइफ सेव किया है? क्या हमने अपने बच्चों का लाइफ सेव किया है? परमेश्वर की उस उद्धार की योजना में जो मानव जाति के लिए थी, मरियम का बहुत बड़ा योगदान था। मरियम का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर मरियम के ऊपर अपना ध्यान और मन लगाया। और स्वर्गदूतों ने कहा, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। उसकी इसी पवित्रताई में जीवन को देख करके वो प्रशंसा के योग्य थी, वो आदर के योग्य थी। क्या आज परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी ऐसा कुछ कहते हैं? क्या कब आपने इस चीज़ को अनुभव किया है? क्या मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है? दूसरी हम ताकत जो है वो देखते हैं मरियम के जीवन में। मरियम का जीवन उसका संयमी जीवन था। वो संयम उसकी ताकत थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ अर्थात यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन तक क्या क्या बातें उनको नहीं सहना पड़ा। यीशु का जन्म हुआ तो मरियम ने कभी भी ये नहीं सोचा लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज मुझे क्या कहेगा, यूसुफ क्या कहेंगे, रिलीजन पीपुल क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार हमें क्या कहेंगे। इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। याद रखें, परमेश्वर के वचन को महत्व देना। हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। मरियम ने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व दिया। और उसका प्रतिफल क्या मिला? वो कहती हैं कि अब से युग युग के लोग मुझे
धन्य कहा करेंगे। क्या मैं धन्य हूँ? क्या मैंने ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर मुझे धन्य कह सके? परमेश्वर ने उसको उनका प्रतिफल दिया। मरियम की जो तीसरी ताकत थी वो उसकी प्रार्थना थी। निरंतर वो प्रार्थना में लगी रहती थी। आज हम इसलिए प्रार्थना करते हैं लगातार क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, मृत्यु का डर है, घबराहट है, परेशानी है। आज की स्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं रोटी के लिए तो हमें रोटी मिल जाती है, चंगाई भी मिल जाती है कुछ समय के लिए, कपड़े भी मिल जाते हैं, मकान भी मिल जाता है, नौकरी भी मिल जाती है, बड़ा कुछ मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो हम फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। माताओं का फर्ज है कि हम खुद के लिए निरंतर प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, और यही निरंतर प्रार्थना हमारी ताकत बनेगी। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं और आप सभी, हम बहनें, हम माएँ, हम सब कुछ जानते हैं उन सब प्रार्थनाओं के बारे में। हन्ना की प्रार्थनाओं के बारे में जानते हैं, एस्तर की प्रार्थना के बारे में जानते हैं, जिन्होंने प्रार्थना किया और इनके जीवनों में महान आश्चर्य कर्म हुए, परिस्थितियां बदल गईं। हमारे घर की परिस्थिति कितनी बदली है, हमारा आत्मिक जीवन कितना बदला है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे चर्च की परिस्थितियां कितनी बदली हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चौथी बात देखते हैं कि उनकी ताकत क्या थी? त्याग करना। मरियम जो माता थी वो त्याग करने वाली स्त्री थी। उन्हें पता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो उद्धारकर्ता जन्मा है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। उन्होंने उस बालक के लिए त्याग किया, उस बालक के लिए उन्होंने त्याग किया। उनके मन में यीशु के लिए पीड़ा थी, यीशु के लिए त्याग था, यीशु मसीह के लिए उनके हृदय में प्रेम था, और इसलिए वो निरंतर अपने बच्चे के लिए वो प्रार्थना करती थी। वो जानती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उन्होंने त्याग और बलिदान किया। आज हमारा त्याग और बलिदान कैसा है? अपने बच्चों के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए हमारा त्याग कैसा है? क्या हम ज़्यादा समय अपने मोबाइल में व्यतीत करते हैं, अपने कामों में व्यतीत करते हैं, वर्किंग प्लेस में व्यतीत करते हैं, टीवी में व्यतीत करते हैं, चाहते कोई सीरियल भी आते हैं उसको हम देखने में व्यतीत करते हैं, बच्चों की स्टडी कराने में हम व्यतीत करते हैं? कितना समय, कितना त्याग उनके आत्मिक जीवन को बचाने के लिए हम करते हैं। क्या आप और हम नहीं चाहते हमारे बच्चे स्वर्ग जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें? तो हमें अपने बच्चों के लिए त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर मैरी ने जो करना था कर दिया, यीशु मसीह ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने 101% दिया दोनों जनों ने, और दोनों जनों ने, मदर मैरी ने और प्रभु यीशु मसीह ने, अपने दोनों ने हृदय खोले परमेश्वर के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए, और 101% उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट किया। और कोई लेडी नहीं हुई मैरी के बाद इतनी पाक और पवित्र त्याग करने वाली। हमारा कर्तव्य क्या है एज अ मदर? हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? हम क्या हैं? अगर आज सम्मान मिल रहा है हमें और समय मिल रहा है मदर्स डे मनाने के लिए, माताओं का आज दिन है, तो हम अपने जीवन को मदर मैरी के जीवन से जोड़ करके देखें। हमें ट्रेडिशनल नहीं बनना है, हमें ट्रेडिशनल नहीं बनना है। आज फादर्स डे है, मदर्स डे है, न जाने कितने कितने डे आएंगे। मदर्स डे जब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो क्यों नहीं हम
सेंट मैरी डेज जो आता है, मदर मेरी का दिन, उस दिन हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? क्यों नहीं हम उनकी कामों को याद करते हैं, उनकी सेक्रीफाइस को याद करते हैं? बहुत सारे हम फेस्टिवल मनाते हैं और इन्हीं फेस्टिवल्स में ही हम खो गए हैं। हमारे और मसीहियों के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम घर को चलाते हैं, हमारे और गैर मसीहियों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। फ़र्क क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि आज कोरोना है, सिंपल एग्जाम्पल है। मसीही भी मर रहे हैं और गैर मसीही भी मर रहे हैं। भयभीत वो भी हैं, भयभीत हम भी हैं। खौफ उनको भी है, खौफ हमको भी है। नाश वो भी हो रहे हैं, नाश हम भी हो रहे हैं। हम माए हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, जानकारी भी बहुत है, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जब मिस्र में से इस्राएलियों को निकाला था, उनमें फ़र्क किया था। इस्राएलियों को अलग कर दिया था, मिस्रियों को अलग कर दिया था। जहाँ 3 दिन की यात्रा थी, वहाँ 40 वर्ष लगा दिए। तो जब हम ट्रेडिशन में खो जाएंगे, जब हम बड़ा दिन और नया साल मनाने में खो जाएंगे, अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे, परमेश्वर को पीछे धकेल देंगे और अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं करेंगे, तो मसीह में प्रिय बहनों, माताओं, ये मन फिराने का समय है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, मन फिराओ, अपने आप को बदल डालो। उन इस्राएलियों की तरह मत बनो जो 40 वर्ष तक भटकते ही रह गए और कनान तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें अपने आप को त्याग करना है, अपने आप को बदलना है। ये प्रभु की इच्छा है, ये हमारे सृष्टिकर्ता की इच्छा है, हमारे प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप अपने आप को पवित्र करो, अपने आप का त्याग करो, संयमी बनो, भक्ति में जीवन जियो, अपने परिवार, अपने बच्चों का को पवित्रताई में जीवन जीने के लिए आप आगे आएं। चौथी बात देखते हैं कि जो मरियम की ताकत थी, उसका भक्ति में जीवन था, और भक्ति में जीवन जो है ये हमें स्थिर बनाता है और परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर होता है। मरियम बहुत ही हम्बल थी, भक्ति में जीवन था उनका, वो बहुत ही हम्बल थी, ये उनकी ताकत थी। और उन्होंने जब फर्स्ट मेरिकल हुआ था अपने बेटे को काना नगर में, जब पब्लिक लाइफ थी, उसमें उन्होंने उस चीज़ को फैसिलिटेट किया था काना नगर में। हम जो माएँ हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ फैसिलिटेट करते हैं प्रभु के काम के लिए? कितना हमारा योगदान होता है, ये हमें जांचना है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में। मरियम सब बातों को अपने हृदय में संजो करके रखती थी, छिपा करके रखती है। ऐसा मदर हम कितनी बातें छिपा करके रखते हैं? कौन सी बातें छिपा करके रखते हैं? दुनियावी बातें या ईश्वरीय बातें? हमारे पास कितना खजाना है और उस खजाने में से हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कितना शेयर करते हैं? शायद आज जितना माँओं को पता है प्रभु के बारे में, बच्चों को नहीं पता होगा उतनी गहराई से। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। और प्रभु चाहते हैं कि उन सारी बातों को, जिस तरीके से मरियम ने छिपा करके रखा उन सारी ट्रेजर्स को, जैसे जकरिया ने कहा कि बहुतों के लिए उत्थान और पतन का कारण बनेगा। वही भक्ति में जीवन उस क्रूस के पास, मरियम जो है उस क्रूस के पास हैं, प्रभु के पैरों के पास खून बह रहे हैं, रक्त बह रहे हैं। उन्होंने उसके जख्मों को देखा, उनके आंखों के सामने उनके बेटे को कीलें ठोकी गई, उनको जख्म दिए गए, कोड़े मारे गए। जहाँ कोड़े लग रहे थे वहाँ भी मेरी थी। वो जो रास्ता था गुलगत्ता का, वहाँ गई, उसके खून को पोंछती जा रही थी वो, जहाँ उनको मारा गया था। ताकत कहाँ से मिली? वैसी ताकत आपको और मुझे नहीं मिलेगी। वो ताकत परमेश्वर की तरफ से मिली, क्योंकि भक्ति में उनका जीवन था, जिसने उनको स्थिर किया था, सही में बनाया था, और जुबान से एक शब्द भी नहीं बोला था। ना जाने हम कितनी बातें बोल जाते हैं। वो त्याग था मरियम का। और जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण भी निकल गए और जब उनको नीचे उतारा गया, वो कीले उनके हाथों से जब निकाले गए, पंजरों से जब निकाला गया, वो भालू का जो जख्म था पसली में, उन घावों को मैरी ने साफ किया था। ये हिम्मत कहाँ से उनको मिली? ये ताकत कहाँ से मिली?
लेकिन उफ तक नहीं किया उन्होंने। सब बातों को वो पी गई, सारे दुखों को पी गई, इतनी वो पवित्र थी। और तब यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा था, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। रेजरेक्शन के बाद सब कुछ बदल गया। मसीह में हम और आप एक नई सृष्टि हैं। हवा नहीं है हम, जिसको बनाया गया था आदम को गहरी नींद में डाल करके। गुनाह औरत ने नहीं किया था, लेकिन कहाँ कैसे गुनाह आया? आदम से ही तो आया। जब परमेश्वर ने कहा है कि तू कहाँ है, तो कहते जिस औरत को दिया उसने खाने के लिए, जिसको तूने दिया। इल्जाम परमेश्वर के ऊपर लगा दिया। ये मरियम परमेश्वर द्वारा चुनी हुई थी। शी वॉज चूजन टू बॉर्न जीसस, चुनी हुई थी। उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह बड़े फर्टाइल हुए अपने आप में अद्भुत तरीके से, वो प्योर था, परमेश्वर की तरफ से था। तो आज हमें ये जांचना है माओ को कि हम हवा के तरफ से ओल्ड सृष्टि हैं या फिर जीसस क्राइस्ट में हम न्यू सृष्टि हैं। अगर न्यू सृष्टि है तो हमारी थिंकिंग भी न्यू होनी चाहिए, हमारी एक्टिविटी भी, हमारी वर्क भी क्या होनी चाहिए? नए होने चाहिए, मैरी की तरह होने चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की तरह होने चाहिए। ये थी उनकी ताकत और हमारी ताकत। मैरी एंड जीसस ओपन द विल ऑफ गॉड, नॉट देयर ओन विल। व्हाट अबाउट अस? हमारे लिए सोचने का विषय है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। एक हम गीत सुनेंगे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। और इस गाने को आप सुनेंगे तो जो बातें मैं नहीं कह पाई वो शायद पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप सबको जय मसीह की। आमीन। हम मिसेस रेवरेंड पूनम मैसी का शुक्र अदा करते हैं आज के संदेश के लिए जो उन्होंने मदर्स डे पे हमको दिया है। खुदा उनको आशीष दे और जो कुछ खुदा के वचन के द्वारा से आज हमको बांटा गया है, हमको दिया गया है, उस पर हम ध्यान करें ताकि हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में हम माँ की अहमियत को जान सकें और खुदा से बहुत सी बरकतें हासिल कर सकें। आइए इस समय हम सब मिलकर नीकिया का अकीदा एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी रंदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा, वो अजल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही ज़ोहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी और बाप और बेटे के साथ परिश्त व ताज़ीम होती है। वो नबियों की जवानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सिफारशी दुआओं में जाएंगे और सिफारशी दुआएं पेश की जाएंगी। आइए हम सिफारिशी दुआओं में शामिल हों। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें
और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आय आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, कि वह अपने खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर इस समय गीत गाएंगे, रख तू मुझको क्रूस के पास। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, अपने अपने घरों में जब हम ऑनलाइन इबादत में सम्मिलित हैं, जो ऑफरिंग्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम कलेक्ट करें, ताकि जब कभी भी लॉकडाउन खुलेगा हम लोग उसको लाकर खुदा के घर के अंदर पेश कर सकते हैं।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत है और जब तक हमें आदेश दिया जाता है तब तक हम इसी तरह से अपनी आराधना को जारी रखेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि घरों के अंदर भी रोज़ाना हम खुदा के नाम की तारीफ़ और हमद करें, क्योंकि हर एक दिन हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बसर होता है जिसमें हमें हमारे पहचान वालों में से और हमारे बीच से बहुत से लोगों को जो कि हमारे साथ के हैं परमेश्वर के पास जाने की खबर मिलती है। और ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को परमेश्वर के सामने लेकर आ सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। हमारे कलीसिया के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि परमेश्वर के पास चले गए हैं और इस जान से रहलत कर गए हैं पिछले हफ्ते में। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उन परिवारों के लिए शांति की याचना करेंगे कि परमेश्वर उन परिवारों में शांति और हिम्मत प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो हमारे बीच से रहलत कर गए हैं। मिसेस मेरी डेविड, मिस्टर संतोष कुमार इब्राहिम, मिसेस नौरीन मसीह, रेवरेंड पी के टांडी, जिनके लिए हम काफ़ी दिन से प्रार्थना कर रहे थे, मिसेस ई सी मैथ्यूज़, मिस्टर अजय मैथ्यूज़, मिस्टर जोसेफ संतराम जो बिशप संतराम के भाई हैं, रेवरेंड डॉक्टर शांतनु पात्रो, मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर फिलिपुस मार क्रिसोस्टम मार्थोमा चर्च के मेट्रोपॉलिटन, मिस्टर अनूप राम, मिस्टर रिचर्ड मैथ्यू की मदर और भी बहुत से लोग परमेश्वर जो हमारे बीच से रहलत कर गए हैं, उन तमाम ख़ानदानों को हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। उनको हिम्मत और तसल्ली दे ताकि वो इस दुनियावी जुदाई को सह सकें और तुझ पर भरोसा रख सकें, क्योंकि हम अपने उन तमाम लोगों को जो हमारे बीच से रहलत कर गए हैं एक बार फिर मुलाकात करेंगे जब तू इस दुनिया में दोबारा आएगा। हम धन्यवाद देते हैं पादरी मोहित के लिए जिनको रिकवरी मिली है, मिसेस नीना, स्वरूप और डैनियल के लिए जिनको चंगाई मिली है, और भी बहुत से लोग परमेश्वर जिन्होंने चंगाई प्राप्त की है। हम उन सब को आपकी नज़र में लाकर धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी भी परेशानी मुसीबत में हैं, परमेश्वर उन पर रहम की नज़र कीजिए ताकि वो लोग भी चंगाई को हासिल कर सकें। अंशु जेकब के लिए, संजय दास के लिए, मिसेस डेनिसन के लिए, युतिका और उनकी लड़की के लिए, राहुल के लिए, पादरी बलदेव संधू के लिए, मिसेस और रेवरेंड प्रतीक के लिए, रेवरेंड सुजीत दास के लिए, मिसेस और रेवरेंड राजेश आर्थर के लिए, मिसेस विल्सन के लिए,
मिसेस शीला ब्रेव और शैरन ब्रेव के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, और भी जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, इन सबों पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि ये लोग भी चंगाई को प्राप्त करें और फिर से आपके नाम की तारीफ और हम करने के योग्य बन सकें और अपने ईमान में मजबूत हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर लगे हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सपोर्टिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस और भी जो इनके बीच में काम करते हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, तो उनको भी आशीष दीजिए ताकि वो लोग अपनी सेवाओं को जब लोगों तक देते हैं, उनके सेवाओं से बहुत से लोग फ़ायदा ले सकें। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए और भी एसेंशियल सर्विस के डिपार्टमेंट्स के लिए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं जो सेमेट्रीज़ में काम करने वाले हैं और क्रिमेशन ग्राउंड के ऊपर कार्य कर रहे हैं और बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं परमेश्वर, उनको भी आशीष दीजिए ताकि ऐसे समय में जो कि पेंडेमिक का समय चल रहा है, हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे को हम उत्साहित कर सकें अपने सेवाओं के द्वारा से। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्होंने गुज़रे दिनों में अपनी शादी की सालगिरह मनाई है और आज जन्मदिन मनाया है। परमेश्वर उनको भी आप आशीष दीजिए जिससे वो लोग भी आपके रहम में अपने दिनों को बसर कर सकें और आपकी महिमा कर सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए और दूसरे बड़े नेताओं के लिए जिनको फैसला लेने का अधिकार दिया गया है, उन सबको समझ, बुद्धि और हिम्मत प्रदान कीजिए ताकि ऐसे समय में सही संचालन देश का हो सके जिसमें गरीबों की मदद और देश की तरक्की हो सके, ख़ास करके बीमारों की परवरिश की जा सके। हम विनती करते हैं परमेश्वर हमारे हर एक सेवा करने वालों के लिए जिन्होंने तरह तरह से लोगों की सेवा इस समय की है और उस सेवा के अंदर परमेश्वर लोगों की मदद की है, उनको भी आशीष दीजिए ताकि ये सब लोग आपकी महिमा कर सकें। हम आज जब मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हम तमाम मदर्स के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं क्योंकि माँ परिवार की नींव होती है और बड़ी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं, पूरे परिवार का संचालन करती हैं, पालन पोषण करती हैं, बच्चों को संवारती हैं। उनकी इस खिदमत के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक परिवार के अंदर तूने माँ दी है ताकि हम सब तेरा धन्यवाद दे सकें और माँ की गाइडेंस में अपने जीवन को भरपूर बना सकें। जितनी माएँ चाहे अभी जीवित हैं या जो रहलत कर गई हैं, जिन्होंने अपने जिम्मेदारी को पूरी कर ली है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सबको बरकत दीजिए। जो अभी जीवित हैं उनको तंदुरुस्ती दीजिए ताकि वो सारी बरकतों को हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी को पूरा करें और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा सकें
और आपके नाम को जलाल दे सकें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी अब हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम सब पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन मसीह के नाम से आमीन।